नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम। कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी। ये दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर एक अहम फैसला लिया। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होने वाले नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत अब कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 साल और अधिकतम उम्र 7 साल तय की गई है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप किया गया। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह फैसला बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया, ताकि वे औपचारिक शिक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हो। राष्ट्रपति ने किया 1200 बेड वाले यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन। एक छत के नीचे मिलेगा पूरा इलाज। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल रहे। 1200 बेड वाले यशोदा मेडिसिटी को 8 एकड़ में विकसित किया गया। सभी तरह के इलाज की मॉडर्न फैसिलिटी और आधुनिक सुविधाओं वाले इस अस्पताल में मरीजों को एक ही छत के नीचे एक ही बेड पर पूरा इलाज मिलेगा। मरीजों को जांच से लेकर दवा के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। राम मंदिर के फैसले को चुनौती देने वाला वकील को पड़ा भारी। कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने वकील मोहम्मद परचा को बड़ा झटका देते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2019 अयोध्या फैसले को निरस्त घोषित करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस याचिका को फिजूल भ्रामक और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए वकील पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। यमुना का पानी नहाने लायक भी नहीं, प्रदूषण मानक से कई गुना अधिक। ये दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट के अनुसार यमुना नदी का पानी नहाने लायक भी नहीं है। यमुना में प्रदूषण का स्तर मानकों से बहुत अधिक है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रिपोर्ट में पाया गया है कि प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि यह नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। लोगों को नदी के पानी से दूर रहने की सलाह दी गई है। जब GST दर घटाई जा सकती है तो दिव्यांगों को रियायत क्यों नहीं दी? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यांगजनों के लिए GST रियायत हटाने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगे। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा कि दिव्यांगों के लिए विशेष रियायत क्यों नहीं दी जा सकती, जबकि सामान्य GST दर घटाई गई है। अधिवक्ता राहुल बजाज ने इस कदम को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने सरकार से 17 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर लखविंदर दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। अमेरिका से किया गया डिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर लखविंदर कुमार को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। CBI के समन्वय से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लखविंदर के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी था और उस पर रंगदारी, धमकी जैसे कई गंभीर आरोप हैं। कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे हरियाणा पुलिस को सौंप दिया गया। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा फरार गैंगस्टर लखविंदर कुमार को अमेरिका से डिपोर्ट कराकर भारत लाया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ ही की गई इस कार्रवाई में लखविंदर कुमार को शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारते ही हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस स्वास्थ्य सेवा शोध और अकादमिक योगदान दे मेडिकल छात्र। JP नड्डा ने एम्स के दीक्षांत समारोह में कहा। दिल्ली एम्स के 50वें दीक्षांत समारोह में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान में योगदान के लिए 7 डॉक्टरों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया। नड्डा ने देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि पर जोर दिया और छात्रों से देश में ही सेवा करने की अपील की। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या में वृद्धि की भी जानकारी दी। अब राजधानी को मिलेगा उसका ऑफिशियल लोगो। 1 नवंबर को दिल्ली दिवस के मौके पर जारी करेगी रेखा सरकार। दिल्ली सरकार 1 नवंबर को दिल्ली दिवस के अवसर पर अपना आधिकारिक लोगो जारी करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार यह लोगो राजधानी की विशेष पहचान को स्थापित करेगा और दिल्ली के आधुनिक और जन कल्याणकारी शासन को दर्शाएगा। लोगो का चयन एक विशिष्ट समिति द्वारा किया गया और अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। दिल्ली का सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट होगा जमींदोज ट्विन टावर की तरह विस्फोट से नहीं, मंजिल दर मंजिल तोड़ने की तैयारी। दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को गिराने की योजना बन चुकी है। यह इमारत को ट्विन टावर की तरह विस्फोट से नहीं बल्कि मंजिल दर मंजिल तोड़ने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार आसपास के क्षेत्रों को कम नुकसान हो, इसलिए सुरक्षित तरीका अपनाया जाएगा। इस पूरे काम के लिए एक कंपनी को 4 महीने का समय दिया गया है। अपार्टमेंट में 10-10 मंजिला 10-10 टावर और 6-6 मंजिला 2 टावर हैं, जिन्हें अगले कुछ दिनों में ध्वस्त किया जाना है। अपार्टमेंट के
आसपास सघन जनसंख्या घनत्व को देखते हुए विस्फोटक के बजाय मैनुअली तोड़ने का निर्णय लिया गया। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि विस्फोट से गिराने का तरीका इसलिए भी नहीं आजमाया जा रहा है क्योंकि भवन का ढांचा इतना कमजोर है कि उसमें विस्फोटक पदार्थ रखने के लिए ड्रिल किया जाना भी जोखिम भरा है। वह ट्विन टावर में विस्फोटक रखने के लिए 9800 छेद किए थे। खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी लुटियंस दिल्ली में एनडीएमसी 23 जगहों पर शुरू करने जा रहा है स्पोर्ट्स कोचिंग। एनडीएमसी क्षेत्र में खेल प्रशिक्षण फिर से शुरू होगा, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है। स्टेडियमों और स्कूलों सहित 23 स्थानों पर पीपीपी मॉडल के तहत रियायती दरों पर कोचिंग दी जाएगी। एनडीएमसी के स्कूलों के छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि नागरिकों के लिए किफायती दरें होंगी। एजेंसी को रखरखाव और राजस्व साझाकरण की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। इसके लिए फिलहाल हमने प्रोफेशनल एजेंसी की नियुक्ति के निविदा मांगी है। इसका उद्देश्य एनडीएमसी के स्कूली बच्चों को खेल प्रतिभाओं को निखारने के साथ ही नागरिकों को भी खेलों का प्रशिक्षण लेने की सुविधा मिलेगी। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। चांदनी चौक सीलिंग विवाद पर व्यापारियों के समर्थन में उतरी सीएम रेखा गुप्ता। चांदनी चौक में सीलिंग के मुद्दे पर व्यापारियों को समर्थन देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ है और समस्या का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सरकार मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रयासरत है। इस दौरान सीएम ने व्यापारियों के साथ खड़े होने की बात कही। साथ ही निगमायुक्त अश्विनी कुमार को निर्देश दिया कि दिल्ली का पहला मास्टर प्लान 1962 में आया था। चांदनी चौक उससे पूर्व ही व्यापारिक क्षेत्र है, इसलिए यहां पर सीलिंग करना उचित नहीं है। नवंबर में खुल सकता है दिल्ली का चिड़ियाघर। 30 अक्टूबर को जांच के लिए चौथी बार भेजे जाएंगे सैंपल। ये दिल्ली चिड़ियाघर जो बर्ड फ्लू के कारण 2 महीने से बंद है, नवंबर के दूसरे सप्ताह में फिर से खुल सकता है। 30 अक्टूबर को भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट नकारात्मक आने पर विचार किया जाएगा। अगस्त में कई पक्षियों की मौत के बाद चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था। अंतिम पॉजिटिव मामला 1 सितंबर को मिला था, जिसके बाद सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो चिड़ियाघर के खुलने पर दोबारा विचार किया जाएगा। चिड़ियाघर 30 अगस्त को बंद किया गया था, जबकि पक्षियों की बर्ड फ्लू के चलते मौत हुई थी, जिनमें पैटेंट स्टार्क और ब्लैक हेडेड इबिस शामिल थे। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी से मांगा स्पष्टीकरण। 30 अक्टूबर को बढ़ सकते गांधी परिवार की मुश्किल। जी हां, नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत 30 अक्टूबर को आरोप पत्र पर संज्ञान ले सकती है। यह मामला हेराल्ड समाचार पत्र के स्वामित्व से जुड़ा है, जिसमें संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप हैं। अदालत यह तय करेगी कि आरोप पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाए या नहीं। संज्ञान लेने पर आरोपियों को समन जारी हो सकते हैं। आगे की कानूनी कार्रवाई अदालत के फैसले पर निर्भर करेगी। दिल्ली में सिगरेट की बड़ी खेप जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार, कंबोडिया से करते थे तस्करी। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल बाजार से सिगरेट खरीदकर भारत में बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास भारी मात्रा में लाखों की सिगरेट भी जब्त की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सिगरेट कंबोडिया से तस्करी करके भारत लाई गई थी, जिसे दिल्ली के आसपास के इलाकों में सप्लाई करना था। पकड़े गए आरोपी दिल्ली और पानीपत के हैं। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के पास से 66,400 अंतर्राष्ट्रीय सिगरेट बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि बेची जा रही इन सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी भी नहीं लिखी हुई थी। इतनी भारी मात्रा में सिगरेट जब्त होने को पुलिस ने बड़ी सफलता माना है। नांदल सरधनिया गैंग को बड़ा झटका, फाजिलपुरिया पर फायरिंग कराने वाले मास्टरमाइंड गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। गुरुग्राम पुलिस ने रविवार की सुबह दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गैंगस्टर सुनील सारधानिया को गिरफ्तार किया। सुनील सारधानिया ने अपने करीबी गैंगस्टर दीपक नांदल के साथ मिलकर 14 जुलाई को सेक्टर 71 में सदर्न पेरीफेरल रोड पर गायक व रेफर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और 4 अगस्त को सेक्टर 77 में पाम हिल्स सोसाइटी के पास 2 शूटरों द्वारा रोहित शौकीन की गोली मारकर हत्या करने की जिम्मेदारी ली थी। बिल्डिंग में चल रही थी ड्रग्स की फैक्ट्री, नाइजीरिया की 2 महिलाओं को एमडीएमए और कोकीन के साथ गिरफ्तार। गुरुग्राम की सीआईए सेक्टर 43 की पुलिस टीम ने रविवार की सुबह दिल्ली के खानपुर एक्सटेंशन से नाइजीरिया की 2 महिलाओं को एमडीएम व कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये महिलाएं बिल्डिंग को किराए पर लेकर मादक पदार्थों की सप्लाई का काम करती हैं। आगामी कार्रवाई के लिए दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। जांच में पता चला कि पूरी बिल्डिंग नाइजीरियन नागरिकों ने किराए पर ली हुई है, जहां वे केमिकल्स की मदद से एमडीएमए और कोकीन तैयार करते थे और इन ड्रग्स की सप्लाई पूरे भारत में डार्क वेब व अन्य माध्यमों से करते थे। प्रधानमंत्री 11 नवंबर के बाद कर सकते हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन, सीएम योगी ने लिया कामकाज का जायजा।
जो नोएडा एयरपोर्ट के 30 अक्टूबर को उद्घाटन की तारीख पर बात नहीं बनती दिख रही है। हाल ही में केंद्रीय नागरिक के उड्डयन मंत्री के आर नायडू ने इस तिथि की घोषणा की थी। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एयरपोर्ट के निरीक्षण और अधिकारियों के साथ बैठक में भी देरी के संकेत मिले। अब एयरपोर्ट का उद्घाटन बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान बाद ही हो सकता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 11 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। आईएस के 2 संदिग्ध आतंकियों का कराया जाएगा पॉलीग्राफ टेस्ट, हो सकता है मनोविज्ञान परीक्षण भी। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संदिग्ध आतंकियों मोहम्मद अदनान खान दिल्ली और मोहम्मद खान भोपाल का पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी। मैं दोनों को एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया। इनके पास से मिले मोबाइल फोन में भैया यानी कि वफादारी की शपथ लेने की वीडियो भी मिली है। इनके मोबाइल से करीब 2 से 3 और वीडियो भी मिले। मैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि आरोपी किस हद तक जिहादी या कट्टरपंथी बन चुके हैं, इसके लिए यह टेस्ट करवाया जा रहा है। स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारी साइकोलॉजी टेस्ट करवाने की भी बात कह रहे हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 शुरू, रोजाना 120 उड़ानें होंगी संचालित, यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शनिवार को नवीनीकृत टर्मिनल 2 का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि मुझे यकीन है कि यहां से गुजरने वाला प्रत्येक यात्री एक जुड़े, प्रतिस्पर्धी और देखभाल करने वाले भारत का अनुभव करेगा। उन्होंने कहा कि आईजीआई एयरपोर्ट उत्तर भारत के लगभग 50% हवाई यात्रा को संभालता है और यह देश का एक पसंदीदा ट्रांसफर हब बनकर उभर रहा है। इस चिराग दिल्ली में 5 मंजिला इमारत में आई दरारें, 10 परिवारों को सुरक्षित निकाला। ये दक्षिण दिल्ली की चिराग दिल्ली में शनिवार शाम एक 5 मंजिला इमारत में दरारें पड़ने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय मालवीय नगर थाना पुलिस ने करीब 10 परिवारों को बचाकर सुरक्षित बाहर निकाला। यह इमारत ऐतिहासिक बहलोल लोधी की कब्र के ठीक पास मौजूद है। एमसीडी, डीडीएमए समेत अन्य सिविक एजेंसियों की टीमें हालात का जायजा ले रही है। दिल्ली में छठ पूजा में होंगे शामिल, जानिए क्या है वासुदेव घाट की तैयारियां। ये दिल्ली में इस बार छठ महापर्व का आयोजन विशेष होने जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 28 अक्टूबर को यमुना नदी के वासुदेव घाट पर पूजा अर्चना में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री उदयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एलजी विनय कुमार सक्सेना व केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की पुष्टि के बाद प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था की तैयारियां तेज कर दी गई है। इस छठ पर बड़ी राहत, यमुना में श्रद्धालुओं को मिला साफ पानी, ऑक्सीजन लेवल भी 4.5 से 5.5 के बीच। इस साल छठ महापर्व पर दिल्ली में यमुना नदी के घाटों पर पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय बाद यमुना का जल पहले की तुलना में काफी स्वच्छ नजर आ रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों व पर्यावरण विशेषज्ञों की टीम ने शनिवार को घाटों का निरीक्षण कर चुके हैं। यमुना में न तो कोई दुर्गंध है और न ही पानी की गुणवत्ता उतनी खराब है जितनी बीते सालों में देखी जाती थी। इसका मुख्य कारण यमुना नदी में आई बाढ़ है। गंगोत्री से नेपाल पशुपतिनाथ के लिए गंगा कलश यात्रा रवाना, जानिए इसकी मान्यता। गंगोत्री धाम से पशुपतिनाथ तक चलने वाली श्री गंगा कलश यात्रा का उत्तर काशी पहुंची। यहां तिलोथ में मांडो गांव के कंडार देवता के साथ ही आम श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा का स्वागत किया। इसके साथ ही कंडार देवता की डोली ने कलश यात्रा का शुभ आरंभ करते हुए वहां से रवाना किया। इसके साथ ही कलश यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां गंगा से विश्व कल्याण और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारे लगाई। पूरे साल इसी जल से नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ का विशेष जलाभिषेक किया जाएगा। यह कलश आगामी 3 नवंबर को शिव त्रयोदशी पर भगवान शिव को भेंट किया जाएगा। हथियार लीडर संजय भंडारी की संपत्ति जब्त करने संबंधी याचिका पर ईडी ने दाखिल किया जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित करार दिए गए हथियार लीडर संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने के मामले में ईडी ने जवाब दाखिल किया है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जवाब दाखिल कर संजय भंडारी की इस दलील का विरोध किया है कि संपत्तियों को जब्त करने की याचिका खारिज की जाए। स्पेशल जज संजय चिंदल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए 22 नवंबर को तिथि नियत करने का आदेश दिया। बता दें कि 4 अक्टूबर को संजय भंडारी ने संपत्तियों को जब्त करने की ईडी की याचिका को खारिज करने की मांग की थी।
डीडीए की जनसाधारण योजना दोबारा 11 नवंबर को होगी लॉन्च। जानिए कितने में खरीद सकते हैं फ्लैट। ये दिल्ली में सस्ता घर खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण 11 नवंबर को हाउसिंग स्कीम लाने जा रही है। इस स्कीम के तहत 11 नवंबर से बुकिंग शुरू होगी और ई नीलामी के जरिए फ्लैट आवंटित की जाएगी। इन फ्लैटों को खरीदने के इच्छुक लोग 11 नवंबर को दोपहर 12 बजे से आवेदक डीडीए के आवास पोर्टल के माध्यम से 2500 रुपए का एक मुश्त पंजीकरण शुल्क देकर पंजीकरण करा सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ही इस योजना के तहत पंजीकरण करा लिया उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। बाद में LIG फ्लैटों के लिए 1 लाख रुपए और EWS फ्लैटों के लिए 50,000 रुपए देकर बुकिंग कराई जा सकती है। बीजेपी ने दिल्ली में बना दी नकली यमुना, पीएम मोदी लगाएंगे डुबकी, आम आदमी पार्टी का नया दावा। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर नकली यमुना बनाने का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीएम मोदी के लिए साफ पानी से भरी नकली यमुना बनाई गई है ताकि पूर्वांचल के लोगों को यमुना की सफाई का भ्रम हो। केजरीवाल और आतिशी ने इसे आस्था का अपमान बताया क्योंकि आम श्रद्धालु प्रदूषित पानी में पूजा करने को मजबूर हैं। दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह, 2 दिन बारिश का अलर्ट है। नवंबर में होगा अच्छी सर्दी का एहसास। दिल्ली में रविवार को सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश की चेतावनी दी है जिसमें तापमान और गिर सकता है। अनुमान है कि नवंबर में दिल्ली वासियों को अच्छी ठंड का अनुभव होगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट आई है। बारिश के चलते ठंड बढ़ने की संभावना है और लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़ सकते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले आने वाले दिनों में 3 दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। बता दें कि रविवार को भी दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकल गया। दिन चढ़ने के साथ साथ धूप भी तीखी होती दिखी। दिल्ली के सरकारी अस्पताल खुद बीमार, बेड, डॉक्टर और स्टाफ की कमी से उपचार पर संकट। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं खुद ही बीमार हैं। अस्पतालों में बेड, डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी है जिससे मरीजों के इलाज में बाधा आ रही है। स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है ताकि मरीजों की बेहतर इलाज मिल सके। उसके अनुसार राष्ट्रीय राजधानी की जनसंख्या और भारतीय जन स्वास्थ्य मानक के लिहाज से दिल्ली में 9 तो पर्याप्त अस्पताल हैं और 9 ही चिकित्सक। इतना ही नहीं, दिल्ली के अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ अस्पतालों में मानक के हिसाब से बेड भी नहीं है। यह स्थिति दिल्ली की जनसंख्या के मानक के अनुसार है, जबकि दिल्ली में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक मरीज दूसरे राज्यों से आते हैं। इन स्थितियों में चिकित्सकों सहित अन्य स्टाफ पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,